वेलकम टू आवर चैनल रो मैथ स्टार। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, मेहरबानी होगी आपकी। और सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को, ठीक है। ये हमारा इंस्टीट्यूट है वन स्टार शर्मा इंस्टीट्यूट। तो जो आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हमारी 11th क्लास की। 11th 1.3 जो हमने पहले ही पार्ट 1 डाल चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर हमारा टॉपिक होगा आज का इंटरवल। तो चलिए इंटरवल के बारे में कुछ बताते हैं भाई। तो इंटरवल होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की नोटेशन देखें सबसे पहले तो ये वाली होगी हमारी, और क्लोज इंटरवल की नोटेशन होगी हमारी ये। ओपन इंटरवल का मतलब होता है जैसे हमने मान लिया भाई 3 और 4 का इंटरवल ले लिया ओपन, और एक क्लोज इंटरवल ले लिया हमने 3 और 4 का, तो इस ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो इस इंटरवल का मतलब होगा, इस इंटरवल का मतलब होगा कि जो भी हमारे नंबर्स आएंगे वो 3 और 4 के बीच के आएंगे, यानी 3.1 3.2 3.3 इस तरह से आएंगे, 3.9 जो भी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि ओपन इंटरवल के अंदर ये जो 3 और 4 हमारा ये इंक्लूड नहीं होता, जबकि जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर हमारे पास जो भी नंबर लेंगे हम उसके अंदर 3 और 4 को इंक्लूड करके चलेंगे। 3 3.1 3.2 ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा 4। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल का है और ये हमारा ओपन इंटरवल का है। तो ये डिफरेंस था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, समझ में आया। ओपन इंटरवल का मतलब जो नंबर है इंटरवल के ए और बी, कोई भी इंटरवल है तो उसके अंदर ए और बी को अगर इंक्लूड नहीं करें हम, जैसे ए और बी है कोई भी इंटरवल ओपन, तो ए और बी को अगर इंक्लूड ना करें तो ओपन हो जाएगा, और अगर ए और बी को हम इंक्लूड करें तो वो क्या हुआ हमारा क्लोज इंटरवल। नोटेशन क्या होगी, देखो नोटेशन ये होगी, अगर 4 लेस देन x लेस देन 5, अगर हमारे पास सिर्फ लेस देन वाले सिंबल हो, ये लेस देन वाला सिंबल है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ओपन इंटरवल। और अगर साथ में ये हो गया इक्वल टू का साइन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा हमारा क्लोज इंटरवल। आइए बात समझ में, यानी अगर सिर्फ लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है तो हमारा ओपन इंटरवल होगा, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन है तो वहां पे क्या होगा हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल लिखना हुई, तो देखो सबसे पहले इसमें नंबर क्या हमारा -4, तो -4 लिखा हमने, और एक नंबर क्या है 6। अब ये देखना है ये ओपन है या क्लोज है। तो जैसे -4 है, -4 के साथ ये देखो लेस देन का साइन है सिर्फ बस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल आ जाएगा। और 6 के साथ देखो साथ में इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे 6 तो इंक्लूड है, -4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है -12, नंबर लिख लो पहले तो -12 और -10। अब देखो भाई कौन सा इंक्लूड है, कोई सा भी इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों साइड क्या आएगी हमारी ओपन, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में नंबर लिख लो पहले 0 और 7। इंक्लूड क्या हुई 0, 0 इंक्लूड है तो यहाँ पे आएगी क्लोज, और 7 के ऊपर आएगी हमारी ओपन। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ, 3 और 4 लिखा, दोनों हमारे साथ इंक्लूड हैं यहाँ पे, तो 3 और 4 क्लोज इंटरवल। तो ये था भी हमारा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का टॉपिक। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो पिछले क्वेश्चन दे रखा था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखें x such that x belongs to r, x कोई भी रियल नंबर हमारा, और यहाँ पे क्या होगा देखो नंबर लिख लिया -3, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक है। अभी देखो दोनों
क्या है हमारी ओपन, ओपन है तो सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन के साइन आएंगे, भाई इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या आएगा, देखो ये तो सीरीज सेम रहेगी, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, नंबर क्या हमारा 6 है, और देखो क्लोज इंटरवल है तो इन ए इक्वल टू का साइन भी आएगा हमारा एक्स, और यहाँ पे भी 12 पे भी। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो 6 के ऊपर ओपन है, 12 के ऊपर क्लोज है। इसका मतलब क्या है हमारा थर्ड पार्ट में कि x such that x belongs to R, और 6 देखो ओपन है तो सिर्फ लेस देन का साइन आएगा x, और यहाँ पे देखो ये क्लोज भी है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा यहाँ पे, ये आ गया भाई। अब फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ पे -23 है, x बिलोंग्स टू R, -23 क्या है क्लोज, तो -23 के साथ क्या आएगा इक्वल टू का साइन भी आएगा भाई, ठीक है। x लेस देन 5 पे देखो ओपन है तो अकेला लेस देन आएगा। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में चेंज करना, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सीख लिया है। 8th क्वेश्चन में चलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट होता है जो बड़ा से बड़ा हो, ठीक है, यानी कि कोई भी सेट का यूनिवर्सल लिखना है ना तो इसका मतलब वो सेट है उसके अंदर आना चाहिए। यानी कि मैंने ऐसा कोई सेट बोल दिया, वो उसका यूनिवर्सल बताना ना हमें, तो एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा भाई जिसका यूनिवर्सल बताना उसके अंदर इंक्लूड हो, यानी कि वो उसका पार्ट हो, छोटा छोटा पार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, तो इसका जो यूनिवर्सल होगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ट्रायंगल, जितनी ट्रायंगल हैं सारी उसका पार्ट है राइट ट्रायंगल। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं पॉलीगन, पॉलीगन इसका क्या होगा यूनिवर्सल होगा। क्यों, क्योंकि पॉलीगन के अंदर सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे, और ट्रायंगल भी क्या है स्ट्रक्चर है। तो इसका यूनिवर्सल हम राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल हम सारी ट्रायंगल जितनी भी हैं, या फिर पॉलीगन बोल सकते हैं। सेम हमारा सेकंड पार्ट आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, ये भी इसी तरह है भाई, राइट ट्रायंगल की तरह ही है। तो इसका यूनिवर्सल भी क्या होगा, सारी की सारी जितनी ट्रायंगल है, या कोई पॉलीगन है, या फिर कोई भी 2 डायमेंशन 2D वाली डायग्राम कोई भी उसका पार्ट तो ही है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो सुनो ना ये बात, यूनिवर्सल होता बड़े से बड़ा ऐसा सेट जिसके अंदर वो जो ये छोटे पार्ट है, जैसे राइट ट्रायंगल है, इसका यूनिवर्सल ट्रायंगल आया तो ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल आती है, तो ट्रायंगल इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। आइसोस्केलेटल ट्रायंगल भी ट्रायंगल के अंदर आती है तो इसका भी यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल हो गया। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट का मतलब। इसके ऊपर एक 9th क्वेश्चन है, बोला ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ए बी और सी। अगर हमें इसका यूनिवर्सल लिखना हो ना तो इसका मतलब होगा अभी सारे एलिमेंट लिख दो। देखो 0 है इसके अंदर तो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 भी है, 3 रिपीट करने नहीं हुई, 4 ये 5 है हमारा, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। देखो ए बी सी का हमें क्या निकालना था, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट लिखना था जिसके अंदर ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए। तो अगर ऑप्शन से करना हो हमें तो फर्स्ट पार्ट में देखो 0 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि ए तो इंक्लूड है इसके अंदर, बी भी है वो इंक्लूड, लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता तीनों का। 5 के अंदर तो कोई भी नहीं आ रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें देखो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए आया हुआ है 1 3 5 ये रहा, बी आया हुआ है 2 4 6 ये रहा, सी आया हुआ है 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है, तीनों मिल गए तो ये है इसका यूनिवर्सल। अब तुम बोलो यहाँ पे तो 8 तक लिखा था, 8 तक क्यों लिखा था, क्योंकि देखो हमें ये तो ऑप्शन से करना है, अगर इसका सिर्फ यूनिवर्सल निकालना होता तो हम ये लिख सकते थे। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब ये हो गया, देखो ट्रायंगल ली, ट्रायंगल में उसका छोटा पार्ट क्या लिया, राइट ट्रायंगल ले ली, ठीक है, आइसोस्केलेटल ले ली,
एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे बी सी हैं वही हो, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर राइट एंगल का यूनिट और आइसोस्केलन का हम कोई ले पार्ट है, तो साथ में जो हमारी स्केलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी इंक्लूड हो सकती है उसके यूनिट्स में। तो ए पार्ट क्यों नहीं था, क्योंकि इसके अंदर 8 नहीं था, इसकी वजह से सी नहीं था। बी तो है ही नहीं भाई, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें तो। और फोर्स जो है 1, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और 0 नहीं है तो इसका मतलब सी इंक्लूड नहीं है। जबकि जो थर्ड पार्ट है उसमें सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब ये होगा भाई इसका। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी हुई। 1.4 के लिए थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ मैं। 1.4 के लिए देखो भाई, यूनियन का सिंबल होगा ये सिंबल किसका होगा, यूनियन का, याद रखना। और ये सिंबल किसका होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, अगली क्लास में काम आएगा। तो यूनियन जो होगा वो तो अभी बताया हमने, ए और बी है कोई भी दो सेट, तो उनके सभी एलिमेंट लेना। जैसे ए है 1 2, बी हमारा 3 4 5 2, ये कोई सेट है बी हमारा। तो अब ये अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 5, सारे आगे भी। और अगर इंटरसेक्शन अगर इसके अंदर लिखना हमें, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन क्या इनमें 2 है, तो ये होगा इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।